चलो स्टार्ट शुरू करें। अब तो जोड़ today we are going to start off with a new topic. And let me start up a topic with a simple example. जिन लोग ने किया हुआ है, जितना भी आता है ऑप्शंस के बारे में, कृपया करके उसको भूल जाए, ठीक है? Don't try to relate anything what you know earlier. जब पूरा समझ जाओगे फिर आप रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपका कंफ्यूजन कहीं पे भी ना आए, ठीक है? That is my intention. So whatever you know about options, forget it. Let us start from a fresh beginning, and I'll give you some examples. Let us begin with those examples, and then we'll start about the basic terminologies, what we use in options, and then start making payoff. ठीक, अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल है। और हम अब करते हैं शुरू। मान लीजिए you all are people those who are making computers. आप सब लोग कंप्यूटर बनाते हो, और आपके कंप्यूटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं रैम, ठीक है? रैम की खासियत यह है कि इसकी प्राइस डेली ऊपर नीचे होती है, ठीक है? अब चूंकि आपको कंप्यूटर बनाना है और रैम आपको हमेशा लगता है, तो आपके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रैम की प्राइस बढ़ जाए, जब भी हमको जरूरत पड़े ऐसा ना हो कि ज्यादा कीमत पे लेना। लेट अस अज्यूम दैट जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में एक ये क्या है? ये मेला है। मेला क्या है? ये मेला मत बोलना। आपके शहर में एक मेला लगा, और उस मेले में कंप्यूटर का रैम बिकता है, ठीक? मेले वाला आपके पास आता है, साहब हम लोग मेला लगा रहे हैं, आप मेले की टिकट खरीद लीजिए, 10 रुपए की। और आज से 30 दिन बाद जब मेला खत्म होगा तो आखिरी दिन आप आइएगा, हम आपको रैम 100 रुपीज में। अज्यूम दैट जो रैम है बाजार में उसकी प्राइस 60 से लेके 200 के बीच में वेरी करती, ठीक है? Maybe if it is more costly, आप assume it is $1. So what मेले वाला comes and tell you, sir, come to us, purchase a ticket, show the ticket on the last day, and then you are eligible to buy the RAM at the rate of 100 rupees. एक टिकट लाओ, 100 रुपए में रैम लेके जाओ अगर आपको लेनी हो तो, लेकिन उसके लिए आज आपको हमसे 10 रुपए की टिकट लेनी होगी। कब आना है? आज से 30वें दिन पे आना। You have to come on the last day of the mela and you are open to buy the RAM at the rate of 100 rupees, whatever be the price in the market. अब आप बताइए, क्या आप टिकट खरीदेंगे? 10 रुपए। आज कितने पैसे लग रहे हैं? 10 रुपए। तो आज 10 रुपए देने हैं, टिकट अपने पास होगी तो हम मेले में जाके रैम खरीद सकते। टिकट नहीं होगी तो बाजार से जो भी भाव होगा उसमें लेना। Now just tell me a simple thing, would you be interested in buying the ticket? Yes. So everybody wants to buy the ticket. Yes. Why? और टिकट क्यों खरीदी? रिस्क को कम करने। कौन से रिस्क को कम कर रहे हो?
So by buying the ticket, you think that you are in a position to reduce the risk of market price going up. And in any case, if the price goes up, you are entitled to buy it at a fixed price. That is 100. ये सोच के आए ना? Wonderful. कितना पैसा लग रहा है टिकट खरीदने का? Very. बहुत सिंपल सी बात है। अब हम इस टिकट के एग्जांपल्स, इस एग्जांपल के तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस टिकट को खरीदने के बाद हमको कितना फायदा है, नुकसान होता है आखिरी दिन। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट आज वो आखिरी दिन आ गया। ठीक, आज आप मेले में जाओगे और रैम को 100 रुपीज में खरीद पाओगे। खरीदना ना खरीदना आपकी चॉइस, यही है ना। अगर बाजार का भाव कम हुआ, बाजार के भाव को मैं स्पॉट प्राइस देता हूं, ठीक है। अगर बाजार का भाव 60, 70, 80, 90, इवन 100 तक हुआ, तो आप क्या करोगे? कितने का फायदा, कितने का नुकसान? मान लीजिए बाजार में चीज मिल रही है 60 में, रैम मिल रहा है 60। मेले के अंदर, मेला का मत समझ लेना, तो मेले के अंदर आप जाके 100 में ले सकते हैं। क्या करेंगे? अगर बाजार का भाव 60 रहा है, if the price in the market is 60, what is the gain or loss to you? 10 का लॉस कि 90 का लॉस? सोच ले। अगर बाजार का भाव 60 हुआ, तो what would be the gain or loss to you who have purchased the ticket? Are you sure? 10? Yes, sir. 10, 10, 10, 10, 10? 90? 10. 10? एक चीज बहुत अच्छे से समझ लो दिमाग से। वेरी इंपॉर्टेंटली, वेरी इंटरेस्टिंगली समझ लो, जो चीज मेरे जेब में आई है वही मेरा फायदा है, और जो चीज मेरी जेब से गई है, जितना पैसा मेरी जेब से गई है, वही मेरा नुकसान है। समझे मेरी बात? जो पैसा मेरी जेब से गया वही मेरा नुकसान है, और जो पैसा मेरी जेब में आया वही मेरा फायदा है। अब मेले वाले ने आपसे कितने रुपए लिए थे? 10। इससे ज्यादा तो नहीं गए ना जेब से। अब आपके पास चॉइस है कि आप मेले से खरीदें कि आप मार्केट से खरीदें। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पे दो दुकानें खुली हुई है आपकी, एक वो दुकान जिससे सारी दुनिया खरीदती है, और एक वो दुकान जिससे केवल आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास कौन है? हाँ, टिकट है। तो अल्टीमेटली इफ यू हैव टिकट, then only you can enter into this shop and you can purchase from Mela. But the price in the market is 60 and Mele wala is offering you to buy at, so you have two choices, either to buy from here or to buy from here. Forget about whatever you have paid. तो कहाँ से खरीदेगा इंसान? तो यहाँ से नहीं खरीदेगा, यहाँ से नहीं खरीदेगा तो जेब में क्या था यहाँ से लेने के लिए? टिकट थी। क्या करोगे टिकट का? फाड़ के फेंक दोगे। कितने कितने टिकट? सारी दुनिया कितने में खरीदी? 60 में। मैंने भी कितने में खरीदा? 100 में खरीदने के लिए कितने पैसे दिए थे? नहीं खरीद रहा 100 में, कितने का नुकसान हुआ? बात समझ में आई? So if you are not buying from the Mela, you are losing the only amount what you have been paying to enter into the Mela, nothing else. आई बात समझ में? तो 60 पे, 70 पे, 80 पे, 90 पे, 100 पे क्या करोगे? टिकट फाड़ देंगे। 100 पे भी टिकट फाड़ देंगे। फाड़ेंगे कि नहीं फाड़ेंगे? क्यों? 100 का माल 100 में ही दे रहा, मेरे को क्या उखाड़ना? तो अल्टीमेटली व्हाट आई हैव पेड 10 रुपए, वो गए। समझ में आया लॉजिक? So till you are not using the ticket, you are losing the only amount which you have paid for the ticket, that is 10 rupees, nothing else. इसमें कोई डाउट है किसी? लेकिन हमने टिकट क्या सोच के खरीदी थी? प्राइस बढ़ेगा और हम लोग मेले से ले पाएंगे। यहां तक तो नुकसान हुआ है, लेकिन अगर इसके आगे के हालात को देखते हैं हम लोग, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है आपके साथ। Suppose the price is 105 and the mele wala is giving you
100. You have a choice to buy from the Mela as well. What will you do? If you have paid 10 rupees for the ticket, sure, मेले से ही खरीदोगे. एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, जहां से सस्ता मिले, भले चारा ने सस्ता ना मिले, वहीं से भले 1 रुपया सस्ता मिले. डोंट रिमेंबर आपने टिकट के लिए कितना पैसा दिया. फर्स्ट थिंग व्हाट यू रिमेंबर इज कहां पे सस्ता मिले. समझ गए? 101 भी होता तो आप कहां से खरीदते हैं? 101 होता तो आपको यहाँ 100 में मिल रहा है ना, तो आपको मेले में ही जाना. So in this case, if मेला वाला is offering me at a cheaper rate, I'll go to मेला. 105 की चीज दुनिया खरीद रही है, मैं कितने में खरीद पा रहा हूँ? 100 में. कितने का फायदा? 5 का फायदा. और 10 दिया था, कितने का फायदा? 5 का. What we're going to do is 105 minus 100 minus 10 rupees is the net position of yours, which is minus. ठीक है. 110 पे क्या होगा बताएं? No problem. So I'll go and buy from मेला. 10 रुपए का फायदा, लेकिन मैंने 10 रुपए दिए थे, वो भी गए. I am at a break even. Clear? So 20 पे 20 का फायदा 10 दिया था, 10 का फायदा. 30 पे 20 का फायदा, 40 पे का फायदा. बताने की जरूरत है. What we are assuming? We are assuming the spot price, which could be anything. Which could be anything. It was assumed that it would be lying between 60 to 100. लेकिन अगर नहीं भी दिया गया तो it could be anything. And if you have been given the मेले की ticket का price, you can find out what is your gain or gain consider कर रहे हैं इसके अंदर. क्योंकि spot market जिसको आप बाजार कहते हो, वहां पे आप पैसा मतलब सामान खरीद भी सकते हो, सामान बेच भी सकते हो. तो अगर आपको यहाँ पे 100 रुपए में मिल रहा है, यहाँ कितने के में बिक रहा है? 130. So what you can do is you can sell it here and then you have paid 10 rupees, so your net earning is. मेले वाले ने आपको क्या बोला? हमसे खरीद के जाना. Getting point? वहां से केवल खरीद सकते हैं, लेकिन स्पॉट मार्केट में हम क्या कर सकते हैं? खरीद भी सकते हैं और बेच. इसलिए वो गेन लेके. और यूं भी कंपेयर कर लीजिए, सारी दुनिया में कितने में खरीदी और मैं कितने में खरीदी. आई एम अर्निंग दैट वे. But you can sell in the spot market, so that way you can realize the gain. Is it okay? इतना समझ में आ गया? अब से हम लोग यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे. यहाँ पे पहली चीज, ये जो टिकट, इस टिकट की वजह से ही हम लोग यहाँ पे खरीद पाए. वो जो 10 रुपए दिए थे ना, ये उसका इंपॉर्टेंस है कि आई एम एबल टू अर्न 30, 40, 50, 60, 100 इनफाइनाइट. अगर वो 10 रुपए नहीं देता तो मेरे को इस दुकान में घुसने का मौका ही नहीं मिलता. So I have a choice to enter this shop. Why? Because I have paid this 10 rupees. For what? For purchasing the ticket. Now from today onwards, we are not going to use the word ticket here and mega shop. We are going to use the word, instead of ticket, ticket is now called as call option. What is ticket? For us, it is call option. Who are we? We are the buyer of call option. Why? Because we are paying something to buy something. What we were paying? We were paying 10 rupees to buy the ticket. So what we have paid? We have paid 10 rupees to buy what? Call option. Are you getting the point? So this 10 rupees is called as premium. Who are we? We are the people those who are paying the premium. So we have taken a long position. Long is always a buyer, right? The long position in call option. What position I have? Who have purchased the ticket? Long call position. Who is having long call position? The one who buys the ticket. अब दिमाग में टिकट लेके चलना, लेकिन वहां लिखोगे क्या? लॉन्ग कॉल. बात समझ में आ गई? Who is the मेले वाला? He is the one who was the seller. किसका सेलर? एसेट की बात नहीं करेंगे हम लोग. किसका सेलर? टिकट की बात. ये जो गेन और लॉस है किसकी वजह से हो रहा है?
टिकट की वजह से। आप समझ रहे हो मेरी बात? कभी भी कंपेयर मत करना एसेट के साथ। We are the buyer of ticket and he is the seller of ticket. मेले वाला है short call. So one side we are paying the premium, the other side the other person is receiving the premium. समझ में आ रही बात? So long call pays the premium and short call वाला receives the. अभी लॉन्ग की बात करते हैं हम। लॉन्ग कॉल वाले को गेन कब कब या लॉस कब कब होता है? जब जब बाजार में कम में मिलता है। किससे कम में? 100 से कम में। 100 जो है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सरसाइज प्राइस। The price at which the other party is ready to sell the underlying asset after we pay the premium. That underlying asset की कीमत क्या है? 100 रुपए इस एग्जाम्पल में। This 100 rupees would be called as exercise price. To exercise the right of buying the underlying asset. That's why we call it as exercise price. Even you can call it as strike price. So 100 rupees is strike price. 10 rupees is premium. We are purchaser of call option who have a right to enter into this mela and purchase the underlying asset at 100 rupees, which is called as exercise price. Premium paid by the long call person and received by the person who have taken the position of short male. RAM को बोलेंगे underlying asset. तो बोलने की जरूरत नहीं, underlying is the RAM in this case, right? ये जो टेबल मैंने बनाया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पे ऑफ टेबल। Pay off table. Table reflecting the gain or the loss of a person who is entering into the long call or short call position. Buyer of कॉल ऑप्शन को कभी भी 10 रुपए से ज्यादा नुकसान होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। यही एडवांटेज है। बिल्कुल ठीक कहा। आज पहली बार आपकी बत्ती जल चुकी। So happy. Correct, you are. रेस मूवी देखी है? उसके हीरो हीरोइन को क्या करने में मजा आता था? रिस्क लेने में मजा आता था। So those people, those who enjoy taking risks, they can become मेले वाला. And those people, those who want to be safer side, they can pay 10 rupees कि भैया हमको सेव कर दो। तो हमने 10 रुपए दे दिया, हम सेव हो। सबसे पहला काम ये करो, फिर दूसरी वाली बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लो, पे ऑफ डायग्राम, जिसके अंदर आप ये बता सकते हो कि मेले की टिकट खरीदने वाला मतलब लॉन्ग कॉल पोजीशन लेने वाले को हम लोग डायग्राम के थ्रू कैसे गेन और लॉस करते हैं। डू इट एंड आई विल शो इट। वो बना लो डायग्राम। Let's make a diagram reflecting the gain or the loss of a person who have taken a long call position. क्या बदल रहा है? स्पॉट प्राइस बदल रहा है और इसके बदलने से हमको गेन या लॉस हो रहा है। Now make it. Suppose this is -10, this is +10, this is 20, 30, 40. अर्चना, Yes, sir. बना लो डायग्राम।
फुल्ली चेक करते हैं ना, बस पढ़ा रहा हूँ गलत। जब बाजार का भाव 70 है, चलो यहाँ देखते जाओ, फटाफट बनते जाएंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यू स्टार्ट, एक बार घर जाके जरूर देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। बाजार का भाव 70 है, क्या मेले वाला 100 में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदेगा तो कितने का नुकसान होगा उसको? 10 का। 80 पे भी नहीं खरीदेगा, कितने का नुकसान? 90 पे भी नहीं खरीदेगा, कितने का नुकसान? 100 पे भी नहीं खरीदेगा, 10 का नुकसान। खरीद भी लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब 0 से लेके अगर प्राइस 100 तक जाती है, so the other person who is buying the ticket is not going to earn anything, rather he is going to lose the premium what he has paid to purchase the ticket. That is the cost. ठीक है ना बात? 105 पे क्या था? 5 का लॉस। 110 पे क्या था? ब्रेक इवन। तो यहां से यहां तक ये भी समझ लीजिए कि जैसे ही ये एक्सरसाइज प्राइस और स्पॉट प्राइस सेम होते हैं, बस यहीं तक इसको नुकसान दिखाई देगा। जैसे एक्सरसाइज प्राइस से आगे स्पॉट प्राइस बदलेगी, पे ऑफ का नेचर बदल जाएगा, और नेचर क्या हमेशा लीनियर ही रहेगा। So this would straight away go to this line, straight away. I'm saying straight line. 110 पे 0 हो गया, 120 पे क्या हो रहा है? 120 का माल मैं 100 में खरीद रहा हूँ, 10 रुपए दिए थे तो 10 का फायदा हो रहा है। 120 पे 10 का फायदा, 130 पे 20 का फायदा, 140 पे 30 का फायदा, और इसी तरीके से आप देखिएगा लाइन ऐसी सीधी जाएगी, राइट? This case, the diagram reflecting the gain of a person who have purchased the position, means purchased the call option, or have taken a long call position. यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसने कौन सी पोजीशन ली है? लॉन्ग कॉल पोजीशन। मतलब उसने कौन सी पोजीशन ली है? पोजीशन ली है। लॉन्ग कॉल क्या करता है? आपको पोजीशन दिलवाता है, लेना ना लेना आपकी चॉइस है। तो यू हैव द राइट, आप पिक्चर की टिकट ले लोगे, जरूरी नहीं आप सीट पे जाके बैठो, लेकिन जब तक पिक्चर चलेगी आपके लिए वो सीट खाली रहेगी। So it's your choice. You have taken the position to sit on the chair, but that position is open for how many days or for how many hours till the movie is on. तो यहाँ पे जब तक मेला है, जब तक आपके पास पोजीशन है कि आखिरी दिन जाके ले सकते हो, जैसे ही मेला खत्म हो जाएगा वो टिकट कोई काम की, right? So you have a fixed time period. By the time you have to use that right to buy the underlying asset, right? जैसे ही वो टाइम खत्म, वो राइट 10 रुपए की वैल्यू खत्म। 10 रुपए देने के बाद ही मुझे इनफाइनाइट गेन मिलने का मौका मिल रहा है। नुकसान कितना हो रहा है? केवल 10। अब देयर इज अ क्वेश्चन समटाइम्स बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, एंड यू शुड आल्सो नो बीइंग अ फाइनेंस स्टूडेंट, अगर अंडरलाइंग एसेट स्टॉक होता, कोई शेयर होता, तो आपके पास चॉइस होती, 100 रुपए का शेयर खरीद लीजिए, या 100 रुपए में आप 100 रुपए की एक्सरसाइज प्राइस वाला कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, प्रीमियम है 10 सपोज। सो बाय पेइंग 10 रुपीज प्रीमियम, यू कैन आइदर बाय द कॉल ऑप्शन ऑन दैट स्टॉक और डायरेक्टली यू बाय द स्टॉक, व्हिच इज बेटर? कॉल ऑप्शन। व्हाई? देयर आर टू रीजंस फॉर दिस। गिव मी टू रीजंस। पहली बात, वेरी गुड, पूरे पैसे देने नहीं लग रहे। कितने लग रहे? अगर अपन एग्जांपल ले, आज स्पॉट प्राइस 100 है और एक्सरसाइज प्राइस भी 100 है, केवल आपके 10 रुपए लग रहे हैं। अगर 100 रुपए होते तो 90 रुपए क्या हो जाते? बच जाते कि नहीं बच जाते? तो या तो मैं 10 कॉल ऑप्शन खरीद लेता, या मैं वो 90 रुपए को उठा के कहां डाल देता? बैंक में डाल देता। रिस्क खत्म। बैंक में डालने का फायदा क्या मिला मुझे? नाउ सी द एडवांटेज ऑफ बाइंग द कॉल ऑप्शन। Suppose the price of that stock which I thought of buying at 100 rupees, instead of that I purchased the call option of exercise price 100. आज से मान लीजिए 2 महीने बाद, जब तक की कॉल ऑप्शन था 2 महीने का, मान ले बाजार में उस स्टॉक की कीमत होगी 200 रुपए। आपके पास राइट था कितने में खरीदने का? 100 में। कितने का गेन हो गया? वो एक्सरसाइज करने के बाद exercise price was 100 and premium high paid was 10. In this condition, if the spot price is 200, I have right to buy in 100. 200 की चीज 100 में मिल रही है, 100 का फायदा कितना रुपया दिया था? 10।
कितने का फायदा हो गया? 90। अगर आप शेयर खरीदते तो कितने में खरीदते आप? कितने का फायदा? तो का फायदा? कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं नजर आ रहा। अब वो जो 90 रुपए आपके पास बच गए थे उसको आपने बैंक में डाला था, रिस्क फ्री था, कितना परसेंट ब्याज था? मान लो 10%। Don't you think you have reached 90 का 90 मिल गया? जो एडवांटेज मिल गया, वो बैंक से भी कमा लिया और उससे भी कमा लिया, 90 का 100 हो गया मान लीजिए। लेकिन अगर बाजार की कीमत जिसने 100 रुपए का शेयर खरीदा उसको नुकसान कितना हो गया? 40 रुपीज। जिसने कॉल ऑप्शन खरीदा उसने कितने पैसे दिए थे? 10 रुपए की कॉल ऑप्शन खरीदने की वजह से मुझे नुकसान। लेकिन वो जो 90 रुपए मैंने बैंक में डाले थे उठा लिया मुझे, आ गया मैं ब्रेक इवन पे, मेरे को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। अगर मेरे पास 100 होते, अगर आपके पास 10 भी होते तो भी 10 रुपए में आप वो मजे ले रहे हो जो स्टॉक खरीदने वाला 100 में ले रहा है। Don't you think that way? So if the market goes up, everybody is earning almost the same. And what can be the maximum limit of earning? Infinite. And when it comes down for the loss of money, the stockholder loses to the extent of the complete asset value, zero तक जा सकता है। और हम लोग कितना नुकसान उठा रहे हैं? Only the premium. So if I tell you make a payoff of a person holding the stock, how will you make? 100 में खरीदा, ठीक है। This is the most common thing what we need to understand. आपने बोला 10 रुपए लग रहे हैं, उसको इंग्लिश में अगर फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो क्या बोलते हैं उसको? 10 ही रुपए लग रहे सर 100 का सामान खरीदने के लिए, बोलते लेवरेज। Getting the leverage. Why? Because 10 रुपए में 100 रुपए के मजे ले बढ़ रहा है तो इनफाइनाइट बढ़ रहा है, स्टॉक होल्डर का भी इनफाइनाइट बढ़ रहा है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों सेम चार्ज। इनफाइनाइट माइनस 10 इज इनफाइनाइट। और जब घट रहा है तो 10 का नुकसान हो रहा है, उससे ज्यादा नुकसान नहीं। So this is how we can say that purchasing a call option on a stock is always better than purchasing a stock itself, because we get the leverage and the remaining amount can be invested in a risk-free asset so that we can be even at a break even. हमको नुकसान होगा ही नहीं, or we can enjoy 10 times what the other person is. Yes, पूरा खेल समझ में आ गया? He is the exercise price. The full form. अब फटाफट आप अपने आप को मेले वाला बना और बताओ अलग अलग प्राइस पे आपको क्या गेन और क्या लॉस हो रहा है, उसका टेबल भी बना के उसका चार्ट बना के दिखाओ। So what is the gain or the loss of a person who is a mele wala instead of being a ticket purchaser? He is a ticket seller. बिल्कुल बना लीजिए। Do it. तो भूल जाओगे। बन गया? टेबल बनाओ। Short call. Mele wala is a person who have taken a short call position. Wonderful. Take a table and then make a diagram. Spot market price could be anything, 60, 70, 80, 90, 100, 620, 620, anything. But he has offered the samne wala to purchase the thing at a fixed price of 100.
राइट, यहाँ चाहे बाजार में कुछ भी भाव हो जाए, इसको 100 में बेचना पड़ेगा। मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेचना पड़ेगा। इसको बोलेंगे ऑब्लिगेटेड टू सेल। He doesn't have the right because he have sold his right in 10 rupees, right? Premium what he has charged is 10 rupees. In any case, he is starting his game with plus 10. इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डायरेक्टली अलग अलग टेबल बनाएंगे। Gain or loss. When the price in the market is 60, I am selling in 100. अब अपने आप को मेले वाला बना लो, सबसे आसान हो जाएगा कि हम आपने आई हैव परचेज अ टिकट, आप मेले वाले, चलो ठीक है। बाजार का भाव 60 है, आप मुझे बेच रहे हो 100 में, क्या मैं आपके पास लेने आऊंगा? हाँ, बेवकूफ बना दिया। कितने रुपए ले लिए? 10 रुपए। सो यू आर, व्हेन आई एम नॉट कमिंग टू यू, यू आर प्लस। समझ में आया? बाजार का भाव 70, क्या मैं आपके पास लेने आऊंगा? आप बोलो आ जाओ, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आप 100 में दे रहे हो, मेरे को बाजार में कितने में मिल रहा है। जब मैं आपके पास नहीं आऊंगा तो आपने कितने कमा लिए? 10 तो मैं आपको देके बैठा हूं ना। 80 पे भी नहीं आऊंगा, 90 पे भी नहीं आऊंगा, 100 पे आ भी गया तो क्या उखाड़ लूंगा? 10 का 10। समझ में आई बात? So you're selling me the things worth rupees 100 in 100, and you have already charged 10 rupees, so you're plus 10 rupees. Now in this case, let 110, I'll certainly come to you. भैया दो, आपको देना ही पड़ेगा। बोले हाँ मजबूरी है साहब, 110 का माल मुझे कितने में दे रहे हैं? 100 में दे। 10 का नुकसान आपका, 10 आपने मेरे से चार्ज किए थे। Now you are at 110, right? At 120, yes, I'll certainly come. That's what I thought of. देखो लगा था भाव बढ़ेगा, आप 100 में दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 120 का माल आप मुझे कितने में दे रहे हो? 20 का नुकसान है, आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आपने 10 रुपए चार्ज किए थे, तो आपको 20 का नुकसान, आपने 10 चार्ज किया था, आपको 10। 130 पे 30 का नुकसान, 10 चार्ज किया था, नेट लॉस इज 20, देन यू कैन कम ऑन 30, 40, 50, 100, इट कैन बी अनलिमिटेड लॉसेस टू यू। ठीक है, तो अच्छा हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, देखते हैं। Person who have taken a short position, always whenever we start the prices not directly from zero, आप इसको यहाँ पे ये ग्राफ बना सकते हैं। 90, 120, 130 and so on. This is your spot price. Gain on the loss to the person who have taken a short position. इस टेबल को देख के भी आप बना सकते हो, डायरेक्टली बिना टेबल देखे भी आप बना सकते हो। जब बाजार का भाव 80 है, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूं, आप 10 रुपए कमा रहे हो। 90 पे भी आप 10 कमा रहे हो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। 100 पे भी आप कमा रहे हो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब यहाँ पे एक लाइन और समझ में आ रही है, मेले वाले ने क्या सोच के टिकट बेचा था? अल्टीमेटली एवरीबडी वांट्स टू अर्न। नाउ व्हाट मेले वाला माइट हैव थॉट ऑफ before selling the ticket, that he will never come to me. And what is the condition of not me coming to you? The spot price is always less than the exercise price. मैं 100 में बेच रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन है, I'm using a word यकीन है, I'm damn sure that the prices are not going to go above, तभी तो मैं कमाऊंगा। तो जिस आदमी को यकीन होता है कि एक्सरसाइज प्राइस से ज्यादा बाजार का भाव नहीं बढ़ेगा, वो क्या कर सकता है? वो मेले वाला बन सकता है। कौन सी पोजीशन ले सकता है? शॉर्ट कॉल। बात समझ में आई? तो यहां से लेके यहां तक दिस पर्सन इज अर्निंग 110 पे। भाई साहब कहां पहुंच जाते हैं? रीचेज है, और इसके बाद से इनकी कहानी चालू होती है। द लॉस गोज टू इनकम, राइट? Yep. Yep. Any doubt, anybody? How much is his loss? How much is his gain?
या तो यकीन होता है, यकीन। यहाँ पे दो लोग हैं, वन पर्सन इज अफ्रेड एंड अदर पर्सन इज कॉन्फिडेंट। हु इज अफ्रेड? सो उस डर को खत्म करने के लिए उसने 10 रुपए दिए, प्रीमियम पे किया। इंश्योरेंस कौन लेता है? जिसको डर होता है, और इंश्योरेंस लेने के बाद वो रिस्क क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है। सेम थिंग हैपेंस हियर। एक चीज ये भी पूछी जाती है कि कॉल ऑप्शन बिहेव्स लाइक अ इंश्योरेंस। व्हाई? बिकॉज हमारा नुकसान केवल प्रीमियम का होता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को बियर करेगी, तो मेरा नुकसान केवल प्रीमियम तक होता है। कुछ नहीं हुआ तो सबका फायदा हो रहा है, मेरा भी फायदा, राइट? उसमें प्रीमियम का जब कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे तो ये चीज आप याद रखिएगा जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, राइट? हाउ टू कैलकुलेट द प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन। ये सारी चीजें वहां पे काम आने वाली हैं। लेकिन अभी के लिए this person is charging the premium, he is obligated to sell the underlying if सामने वाला comes. If the person doesn't come, he is happy by earning the maximum gain of